गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सांतत्य क्या होता है, अवकलनीयता क्या होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए सांतत्य क्या होता है। इसे कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले हमें इसके लिमिट के बारे में जानना होगा। लिमिट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तब भी हम उसके बारे में कुछ आपको शार्ट में समझा रहे हैं। समझिएगा, कोई मान लीजिए दिया गया हो फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन हो, सपोज दैट एफ एक्स कोई फंक्शन हो, एफ एक्स कोई फंक्शन हो, फंक्शन वो एक्स बराबर ए पर आप जानते हैं कि ये लिमिट किसी पॉइंट पर एक अपना वैल्यू दिखाता है। जैसे मान लीजिए x बराबर a पर कोई लिमिट दिखाना हो तो लिमिट x टेंड्स टू a, इस तरीके से लिखते हैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जो भी इसकी वैल्यू आती है वो एक लिमिट का वैल्यू होती है। तो इस लिमिट के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इसी लिमिट में आप लेफ्ट हैंड लिमिट 11th में ही पढ़े हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शार्ट में कैसे लिखते थे, उसका नोटेशन क्या होता था, लिमिट यस टेंड्स टू ए माइनस। ए माइनस मतलब ये सोचिएगा, इससे वैल्यू माइनस में नहीं होता, ये निगेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट का दिखाने का प्रोसेस है एफ एक्स। तो लिखते क्या थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ये h 0 का, ये h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ अग्रसर हुआ। कैसे होता है लिमिट चेंज, आप यहाँ देखिए h, यहाँ x बराबर फुटअप रखते हैं a माइनस एच, x बराबर a है तो अगर आप यहाँ a रखेंगे a माइनस एच तो a कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 माइनस एच, अर्थात h टेंड्स टू क्या हो जाता है 0। मतलब ये माइनस, अगर आप देखा जाए इसे ग्राफ के माध्यम से समझे तो इसका जो पार्टिकल होती है वो माइनस की तरफ है। मतलब a की वैल्यू क्या है, छोटी होगी। जो a होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो छोटी होगी। किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो a से क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट में ये होता है चीजें प्लस में होती है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, एफ एक्स फंक्शन है, इसे लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस ए। ये जो फंक्शन होते हैं वो h की तरफ अग्रसर होते हैं। इसमें भी अगर आप रखेंगे देखेंगे तो पुट या सीधा देख लीजिए, x बराबर a प्लस एच, ए वैल्यू रखेंगे a बराबर a प्लस एच, तो a कट जाएगा तो 0 होगा h, सब मतलब h टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए निगेटिव की तरफ रहा है, मतलब इसमें जो x की वैल्यू आती है वो a से छोटी रहती है। यहाँ है देखिए पॉजिटिव में है, यहाँ जो h की वैल्यू आएगी वो a से अधिक होगी, इतना देखिएगा। इसके बाद हम अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी पर। इस प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे अब कॉन्टिन्यूटी पर। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखा जाए तो कॉन्टिन्यूटी का सांतत्य, कॉन्टिन्यूटी मतलब होता है लगातार। एक ग्राफ के माध्यम से समझा जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ग्राफ है, आप मान लीजिए हमने कोई एफ एक्स ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ, उस ग्राफ पे खींचा कैसे, ये मान लीजिए लाइन है। देखिए जब हमने ग्राफ बनाया
तो इस ग्राफ में जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो देखिए हमारा जो कलम था, मतलब जो पेन था, वो कहीं रुका नहीं, ना रुका ना उठा, मतलब एक कंटिन्यू में चलता रहा ग्राफ। मतलब कहने का मतलब है जब कोई फंक्शन होता है अगर उसे हम बिना कहीं रुके लगातार चलते रहें, वो फंक्शन चलता रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं। मान लीजिए कोई एक अदर फंक्शन हो, उस फंक्शन को मान लीजिए जीएक्स कोई एक अदर फंक्शन है। अदर ग्राफ बनाइए, यही चीजें होती हैं कंटिन्यूअस में। देख लीजिएगा कि यहाँ देखिए हम जब ग्राफ बनाना शुरू किए तो हमारा हाथ कहीं उठा नहीं, मतलब हमारा कलम जो चलता लगातार कंटिन्यू रहा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी कहते हैं, कि मतलब कहीं भी वो ब्रेक नहीं हुआ। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये जीएस कोई ग्राफ, मान लीजिए हमने जीएस कोई फंक्शन लिया, इसको ग्राफ बनाया, तो देखेंगे कि यहाँ से हमने ग्राफ को शुरू किया तो जाके हमारा यहाँ ब्रेक हो गया, मतलब पेन उठ गया, तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। और यहाँ से देखिए फिर हमने उठाया, तो देखिए हमारे यहाँ से पेन जब उठा कि नहीं उठा, जब पेन उठ जाता है अर्थात फंक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस नहीं होते, कंटिन्यू नहीं होते। ये देखिए कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस मतलब होता है, कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत, कंटिन्यूटी है। ये देखिए डिसकंटिन्यूटी है। ये हो गए असतत, मतलब देखिए इसकी कहीं कहीं ब्रेक हो गया। यहाँ से ये x बराबर ए पे फंक्शन मिला, यहाँ x बराबर बी पे फंक्शन मिला। इस फंक्शन से हमें अब ये भी याद रखना है कि जिन जगहों पर अगर ग्राफ हमारा जो टूटा होता है उसमें हमारा संतत का जो x का मान होता है वो अलग अलग होता है, हर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तब पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस हम कैसे, किसी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूअस कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये हर चीज़ों के बारे में आप कैसे जानेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे। देखिए जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तब क्या करते हैं, कैसे हम किसी पॉइंट पर कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूटी समतथ्य है। तो कंटिन्यूटी को हल करने के सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कंटिन्यूटी है, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूटी तब कहलाता है जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मान लीजिए किसी पॉइंट पर है x बराबर ए पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस वैल्यू पर जो x बराबर ए की जो वैल्यू है, अगर वो तीनों एक दूसरे के बराबर आते हैं, मतलब तीनों के मान बराबर होते हैं, तब वह फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी कहलाता है। कंटिन्यूटी अर्थात कंटिन्यूअस जो होता है सतत, क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। अगर कंटिन्यूटी पहचानने का सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर a पर जो वैल्यू आती है, अगर वो तीनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो उसे हम कहते हैं वो वैल्यू हमारी क्या है, कंटिन्यूअस है, वो भी किस पॉइंट पर, x बराबर a पर। अब यदि हम अगर इसी में से डिसकंटिन्यूटी की बात आ जाए, डिसकंटिन्यूअस अर्थात असतत, अगर किसी पॉइंट पर इस तीनों में से
अगर कोई भी फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो या x बराबर 1 पर कोई वैल्यू हो, अगर उनमें से कोई एक भी बराबर नहीं आता है तो वो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, डिसकंटिन्यूअस। जैसे सपोज दैट मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये वैल्यू दी गई है। मान लो कोई भी वैल्यू हमारी बराबर ना हो, कोई भी वैल्यू अगर बराबर नहीं, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन हमारा जो फंक्शन की वैल्यू ए आती है, जो x बराबर 1 पे जो वैल्यू होती है वो अगर बराबर नहीं होती है तो वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, डिसकंटिन्यूअस कहलाती है। मतलब असतत फंक्शन होता है वो। फंक्शन कैसा होता है, असतत होता है। देखिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमेशा किसी न किसी पॉइंट पर पूछता है क्वेश्चन, ये नहीं है कि अपने आप से, ये कोई फंक्शन जो दिया रहेगा किसी पॉइंट पर पूछता है। अब मान लीजिए तीनों चीज में से अगर कोई बराबर नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूटी होता है, आपको पता ही है। शार्ट में समझते हैं कि कैसे हम लिमिट में कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, आप पढ़े हैं कैसे इसका लिमिट निकालते हैं। सिंपल तरीका जो इसका होता है, सबसे पहले ये निकालते हैं लिमिट निकालते समय हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं, किस तरीके से निकालते हैं डायरेक्ट। पहला फंक्शन होता है कि जो वैल्यू दी गई हो किसी पॉइंट x पर, हम किसी भी बिंदु x बराबर a पर हम वैल्यू निकालते हैं। x बराबर a पर ही निकालते हैं, जिसमें कोई फंक्शन टूटता ना हो, जिसमें कोई फंक्शन ब्रेक ना हो, सीधा साधा दिया गया डायरेक्ट, उसमें कोई ना उसका फैक्टराइजेशन हो ना रैशनलाइज हो, तो डायरेक्ट उस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, उसमें पुट अप कर देते हैं। किसी बिंदु पर x बराबर निकालते हैं जिसमें कोई फंक्शन दिया गया होता है, वही फंक्शन होता है हमारा पहला पॉइंट हो गया। किसी बिंदु x बराबर पर हम लिमिट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट होता है कि यदि हम फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई फंक्शन में जो ये पहला निकाला जाता है यदि किसी फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ f(x), इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसकी जो वैल्यू आती है वही हमारी होती है पहली फैक्टराइजेशन। दूसरे में क्या होता है, जैसे कोई लिमिट x बराबर a पर, मान लीजिए जो फंक्शन होते हैं, यदि कोई फंक्शन मान लीजिए डिटरमाइनर में उसमें हो, हर में हो, तो उसका जो अगर वो इसका जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो 0 बन रहा होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस वैल्यू को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन ऐसा होता है तो हम फैक्टराइज करते हैं, उस जो वैल्यू फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद तब हम उसका लिमिट निकालते हैं। मतलब अगर रैशनलाइज्ड है, अगर कोई फंक्शन कोई दिया गया है ऐसे टाइप का हो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x प्लस x माइनस a, अगर इस टाइप का फंक्शन होता है तो सबसे पहले से हम ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, तब वो फंक्शन, तब उसके बाद हम लिमिट निकालते हैं। तीसरा मान लीजिए तीसरा किस तरीके से निकालते हैं लिमिट, ऐसे मान लीजिए कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाता है, तो उस स्क्वायर रूट में आता है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के बाद ही हम लिमिट निकालते हैं। जैसे दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस में हो, कोई फंक्शन दिया गया हो जैसे x स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 2 x माइनस कोई भी वैल्यू रख दीजिए जिसमें रूट में हो जाए, ऐसे मान लीजिए 1 हो, a हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम फैक्टराइज करके देखिए x वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका न्यूमरेटर निकाल उसको परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण करने के बाद एक फंक्शन आप और पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं दोनों। अगर फंक्शन उस f(a) की वैल्यू x बराबर a की वैल्यू के बराबर होता है तब भी वह लिमिट
निकलता है। इस तरीके से ये लिमिट निकालने के तरीके हैं। फिर बात आती है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मतलब होता है सतत फलनों का बीज। सतत फलनों का क्या हो गया, बीजगणित। मान लीजिए f(x) और g(x) एक वास्तविक फलन है जो x बराबर c पर सतत है। पहला फंक्शन मान लीजिए, अगर f और g मतलब फंक्शन f और g x बराबर c पर है तो फलन कैसा होगा, x बराबर c पर फलन सतत होता है। तो फलन कैसा होगा, सतत है। अगर इन दोनों फंक्शनों का योग x बराबर c पर है तो फलन कैसा होता है, सतत होता है। अब f माइनस जी मतलब फंक्शन का अगर घटाया जाता है x बराबर c पर तभी फंक्शन कैसा होता है, सतत होता है। तीसरा है f इंटू जी, वो भी अगर x बराबर c पर है तो फलन कैसा होता है, सतत होता है। चौथा पॉइंट मान लीजिए f अपॉन जी x बराबर c पर है, फलन सतत तो होगा लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर होता है जी सी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक शर्त है कि इसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा, x बराबर c पर सतत है। तब वो फंक्शन x बराबर c पर क्या होगा, सतत है। देखिए एक फंक्शन होता है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, सब सतत वाली बात चल रही कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले देखना है कि किसी फंक्शन x बराबर a पर हम कैसे परिभाषित लिखते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड ऑफ x बराबर a। x बराबर a पर फंक्शन कैसे परिभाषित होता है, देखिए जब कोई फंक्शन या किसी फंक्शन का वैल्यू अगर हम f(x) बराबर सीधा डायरेक्ट ए रखते हैं तो वो एक इकलौता मान देता है, मतलब एक ही मान प्राप्त होता है, तो वो फंक्शन कहलाता है कि ए पर वह क्या है, परिभाषित है। इस तरीके से हम अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज भी आप जो आपका क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।